गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज बच्चों हम जो हमारे फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, वैसे तो हम इसका सिलेबस कर चुके हैं पहले कंप्लीट, लेकिन आज हम फिर से एक तरह से रिवाइज़ करेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं इस पेपर के। ठीक है, मेन हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो हम शॉर्ट टर्म में दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जो मेन क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बनाए हैं, वैसे तो देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टीचर के अकॉर्डिंग लगा लीजिए जो मुझे सही लगते हैं कि हाँ ये भी दोबारा आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन रिवाइज़ करवा रही हूँ शॉर्ट टर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखिए फर्स्ट यूनिट का पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें आपका आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, मैं 8 लॉन्ग क्वेश्चन बोलूँगी आप लोगों को, तो उसमें से क्या करना है आप लोगों को 2 क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनानी है आप लोगों को। ठीक है, आप 8 में से कोई भी 2 क्वेश्चन की असाइनमेंट बना सकते हैं एज यू विश। ठीक है, सभी बच्चों को, और उसकी हार्ड कॉपी आपने कॉलेज में सबमिट करवानी। ठीक है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट है देखिए क्वेश्चन वो है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे हमें ये बुक हमारी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है मेन, तो इसका मीनिंग तो हर क्वेश्चन में काम आएगा आपका, तो मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था चरण की विशेषताएं क्या है, चर्चा कीजिए या इसके बारे में बताइए। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस स्टेज, डिस्कस। ओके, तो सेकंड में हमें एडोलसेंस के बारे में बताना है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवधारणा का वर्णन कीजिए और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ cognitive development and explain the stages of cognitive development। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उनकी अवस्थाओं के बारे में बताइए। ठीक है, कोलबर्ग का, डिस्क्राइब कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन स्टेजेस। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण क्या है, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। व्हाट इज सोशलाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, माध्यम क्या है, मीडियम। माध्यम क्या है, सीमांतों तथा रूढ़ि युक्तियों के प्रत्यक्षीकरण तथा विखंडन में उनके निमटने में मीडिया की क्या भूमिका है। ठीक है, व्हाट इज मीडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्कस्टिंग ऑफ सेप्शंस एंड वेज ऑफ डीलिंग विद मार्जिनलाइजेशंस एंड स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, इसमें हमें सीमांतों जो हमारी रूढ़ि युक्तियों में प्रत्यक्षीकरण के बारे में, हमें उनसे निपटने के बारे में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनता से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में निर्धनता को समाप्त करने हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन।
व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड इन इंडिया टू एरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चंस। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट यूनिट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बुक इसी के ऊपर ही बेस्ड है। किसके ऊपर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। हमें 18 नंबर का क्वेश्चन करना है, जो में 16 नंबर का 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में मिनिमम 6-7 पेजेस मिनिमम, ठीक है, हमारे 7-8 पेजेस, 6-7-8 इतने पेजेस हमें होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है लंबा प्रश्न, उसका उत्तर लंबा चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। तो आपका सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है बहुत ही इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना जो एक टीचर होता है वो विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ है डेवलपमेंट क्या है, कितना। अब क्या है, अब मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो उसका टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे को क्या आता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको किस स्टैंडर्ड में डालना है, किस क्लास में डालना है, तभी हम निश्चित करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य एम क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि आपका सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो शिक्षा में इस जो हमारा जो मान्य उद्देश्य क्या है, बालक में वृद्धि और विकास को जानना। ठीक है, तो एक अध्यापक के लिए ज़रूरी है। और वृद्धि और विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, अब उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि का अर्थ देखिए, वैसे तो हम अगर बात करते हैं वृद्धि का मतलब क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में ग्रोथ, विकास होना। ठीक है, उन अंगों को विकास होना और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता में जो क्या होता है उसका विकास होना। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ पैर छोटे होते हैं, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है उसके हाथ पैर भी बढ़ते रहते हैं और विकास उसी हिसाब से, पहले वो हल्की चीज़ पकड़ता है, फिर क्या है जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हैवी चीज़ भी पकड़ लेता है। इस तरह से क्या है उसके शारीरिक अंगों का विकास। ठीक है, तो व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप जो है उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम वृद्धि को क्या कहते हैं, शरीर आकार और भार में वृद्धि का नॉर्मल अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार वृद्धि में व्यक्तियों की क्या है, मांसपेशियों की भी वृद्धि होती है, साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होती है। तो अगर हम एक राइटर है हमारा हर्बर्ट सोरेनसन, अब क्या है हमें मीनिंग सिंपल पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देंगे। जब तक हम राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं देते तब तक हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, अब हम राइटर्स के अकॉर्डिंग, आप किसी भी राइटर्स के 1 या 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हो। हाँ जी, हर्बर्ट सोरेनसन के अकॉर्डिंग क्या है, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया गया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, उनके शब्दों में। ठीक है, और भी आप ले सकते हो फ्रैंक के अकॉर्डिंग। फ्रैंक ने क्या कहा है, शरीर के किसी भी विशेष पक्ष को जो परिवर्तन होता है, किसी भी पक्ष में शरीर के, उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वृद्धि। अब हम करेंगे डेवलपमेंट, विकास के बारे में। देखिए, विकास इस शब्द की जो उन्नति से संबंधित हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, परिवर्तनों की ओर संकेत करता है ये भी हमारे। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे, मैच्योरिटी, परिपक्वता के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, इसमें परिपक्वता, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट मानी जाती है। तो मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उन परिवर्तनों के कारण उनके कार्य संबंधी जो कार्यों में सुधार होता है, जो कार्य करने की क्षमता उनमें बढ़ती है, उसको हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हमारा जो ये था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है,
हम जनरल बात करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम राइटर्स के अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें भी राइटर्स आपकी इच्छा है, जो मर्जी ले सकते हैं। इसमें है जर्सेल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है, विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेधित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है। सेकंड है हरलॉक के अकॉर्डिंग। हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या है, विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य और परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको डेफिनेशन को इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। देखिए डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स, जब हम किसी राइटर के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे शब्द नहीं है, वो किसी और के शब्द हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो थे आपके मीनिंग। अब मीनिंग पता होने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे डिफरेंस भी पता चल गया। ये हम अच्छे से इसके बारे में, जो ये हमारा लेसन है, बहुत अच्छे से हम डीपली इसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें क्या है, मेन ही डिस्कस करना है, थोड़े जो हमने थोड़ा मेन क्वेश्चंस छांटे हैं। तो इसके बाद हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आप और भी, क्योंकि अब तो हम जस्ट शॉर्ट में मार्क कर रहे हैं, आप इसके बारे में और भी बता सकते हैं। ठीक है, कि ग्रोथ में हमारे क्या क्या शामिल किया जाता है और डेवलपमेंट में हमारे क्या क्या शामिल किया जाता है। ठीक है बेटा, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें से आप देख लीजिएगा कि हमने जो डीपली क्वेश्चन और भी करवाया है उसमें हमारे और पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स। देखिए प्रिंसिपल्स क्या है, कि जो विकास की प्रक्रिया है बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण इसकी जो निरंतरता है उसके कुछ सिद्धांतों का अनुकरण हमें करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले उन सिद्धांतों में है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, 1 बाय 1 कॉन्टिन्यूटी चलना, कि विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। देखिए जो विकास होता है कभी न रुकने वाला होता है, क्योंकि जीवन से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा विकास चलता रहता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, जो हमारी ग्रोथ, ऐसे तो नहीं है कि हम मोस्टली 18 साल तक बढ़ते हैं, 16, 17, 18, 19, ठीक है, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो हमारी वृद्धि होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है। अगर हम बढ़ते रहेंगे फिर तो हम पता नहीं आसमान को छू लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी ग्रोथ है वो एक टाइम तक ही बढ़ती है, उसके बाद बढ़नी बंद हो जाती है। और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम हमारा चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। तो उसके बाद क्या बताया है इसमें, चलती रहती है, बल्कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि से विकास प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यह प्रक्रिया है धीरे धीरे मनुष्य में बढ़ती रहती है, चलती रहती है। तो इस सिद्धांत से अगर हम देखते हैं तो हमें यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में कोई भी जो परिवर्तन है अचानक से नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो दिखाई देने वाला परिवर्तन है वो निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले भी शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तो बच्चे की ग्रोथ तो हमारी तब से शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स, एक रूपता का सिद्धांत। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है कि विकास में एक रूपता दिखाई देती है, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होता है, चाहे वे बच्चे विश्व के किसी भी देश में हो, धीरे धीरे बच्चा सीखता है। अब बच्चा जहाँ रहता है उसी देश की भाषा, उसी जगह की भाषा, उसी जो क्षेत्र की भाषा सीख जाता है। ठीक है, अपने आप सीख जाता है ऐसा तो नहीं है, उसके लिए हम स्पेशल क्लास लगाते हैं, नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो बच्चों का जो शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होता है। यह विकास कहाँ से शुरू होता है, हमारा सिर से। ठीक है, सिर से शुरू होकर पैरों तक चलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों में विकास की गति में भी क्या है, एक रूपता होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या बताया, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया के जो विभिन्न आयु वर्ग हैं उसके अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। तो आयु वर्ग की अलग अलग क्या होती है, हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती है, जिसके कारण हर आयु और आयु के बच्चों का व्यवहार क्या होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार क्या होता है,
तो जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर जुड़वा बच्चा सेम ही होगा, नहीं, वो दोनों अलग अलग उनकी भिन्नता हो सकती है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति में वृद्धि और विकास की अपनी स्वाभाविक गति से ही होता है। कईयों की पेरेंट्स लंबे होते हैं तो वो क्या है, लंबे हो जाते हैं। कईयों के पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो वो छोटी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चलता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें बच्चे की वृद्धि और विकास क्या है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी जो मैंने भी बताई थी, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी चलती है। ठीक है, हमें जो हमारे अध्ययन हुए हैं, हमारी रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रभाव को हम क्या है, अलग नहीं कर सकते, दोनों का ही बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इसमें क्या बताया गया है कि वृद्धि और विकास में जो प्रक्रिया है, परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो परिपक्वता होती है वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, और इसी के कारण ही वृद्धि और विकास क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे भिन्नताएं क्या है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि कोई बालक किसी भी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक जो विकास है पर्याप्त नहीं है, तो उस बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा। हम टाइम टू टाइम ही सीख सकेंगे, ऐसे तो नहीं है कि हम छोटे से हैं और बहुत बड़ा काम कर दें हम। ठीक है, छोटा सा वेट हम बच्चा बहुत हैवी वेट उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो सीखने में वो असमर्थ होगा, और हमें उस बालक से अधिक आशाएं भी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा वो कार्य कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका, देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि मानव के बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, सिर, जो हमारा होता है सिर, वो क्या होता है, सबसे पहले बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे टांगों तक का विकास बच्चे का होता है। तो सबसे पहले क्या है, सिर से पाँव की ओर, कि मानव शिशु सिर से पाँव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, और न कि पाँव से सिर की ओर, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड है आपका रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, इसके बारे में भी होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया है कि व्यक्ति की जो वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अवस्थाओं के दौरान ही वृद्धि और विकास की गति दर में भी भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उन अवस्थाओं के दौरान जो विकास की गति एक समान नहीं होती, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग की अवस्थाओं को देखते हैं तो यह गति क्या होती है, तीव्र होती है। अब हम क्या करते हैं, घर में मान लीजिए हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, 2 साल का बेबी है उनके यहाँ, अगर हम 2 साल बाद देखेंगे तो वो इतना लंबा मिलेगा, पहले इतना है तो वो इतना लंबा मिलेगा। हम और देखेंगे 2 साल बाद तो वो इतना लंबा मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग में हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी ही बढ़ती है। ठीक है, तो यह गति तीव्र होती है, लेकिन जो बाद में यह गति धीमी पड़ जाती है। अब जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं है वो बहुत लंबा हो जाएगा। 16, 17, 18 तक ही हमारी क्या है, एज ग्रोथ, हाइट वगैरह बढ़ती है, तो थोड़ा सा और हो जाएगा, वो धीरे हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक वृद्धि और विकास की दर तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीमी होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि सामान्य से विशिष्ट वृद्धि और विकास का सिद्धांत, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे वह व्यवहार सीखता है जो क्या होता है, स्पेसिफिकली होता है, वो मतलब थोड़ा सा विशिष्टता की ओर हम कह सकते हैं। तो इस तरह से उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का जब प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है। जब छोटा बच्चा होता है यूं यूं पकड़ता है, उसका हाथ में क्या होता है, कोई चीज़ नहीं आती इतनी जल्दी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस वस्तु पर वो हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है, डायरेक्ट उठा ही लेता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो पहले बच्चा नॉर्मल, उसका विकास होता है, और फिर
क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि किस चीज़ को उठाना है, वो उठा लेता है। ठीक है, जैसे अब क्या होता है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। पहले जो बच्चे होते हैं सभी पक्षियों को क्या बोलते हैं, चिड़िया, स्पैरो ही कहकर बोलते हैं, उनको पहचान नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड उनका हाई हो जाता है, थोड़ा विशिष्ट हो जाते हैं, उनके व्यवहार विशिष्ट हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है जो, तो धीरे धीरे वो क्या है, सभी पक्षियों की उनको पहचान हो जाती है। स्पैरो है, ये बर्ड है, ये वो बर्ड है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत में क्या है, पहले बच्चा संपूर्ण अंग की और फिर विशिष्ट अंगों भागों को प्रयोग करता है और उसको सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है और फिर धीरे धीरे हाथ और उसकी उंगलियों को भी हिलाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मानसिक जो विकास है भौतिक रूप से जो होता है, उपस्थित वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करने की योग्यता रखता है। ठीक है, जैसे अनुकरण करता है, देखने का सिद्धांत जो है इसका, उन वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है और अमूर्त रूप से जो वस्तुएं सामने होती हैं। तो बालक प्रभाव और कारण, क्यूजेस और इफेक्ट के कारण भी क्या है, सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वो क्या है, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करना सीख जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स। तो लास्ट में हम कंक्लूज़न देंगे कि इस प्रकार क्या देखते हैं हम, निष्कर्ष में क्या निकलता है कि इन सिद्धांतों का ज्ञान वृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में क्या है, सहायक है। ठीक है, तो केवल जो हमारे अध्यापक हैं उनको दिशा समझने में क्या है, सिर्फ ये हेल्प नहीं करते बल्कि आगे की जानकारी भी क्या है, देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक को दिशा समझने में सहायता करते हैं तथा बच्चों के विकास की दर और विशेषताओं को समझने में योगदान देते हैं, ये वे सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और भी आप क्लास में और अपना जो चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।